चलो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। मेक श्योर आप वाले वीडियोस देख लेना। द नेक्स्ट टॉपिक इज राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन। बात समझना, पोस्ट वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर पे कैसे कैसे चीज हुआ है। इस केस में ना हम लोग का जो यूएस था, मैंने जैसे तुम लोग बताया कि यूएस भाई ना कि उसने वर्ल्ड के अंदर ना डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं करा वर्ल्ड वॉर के अंदर, इनडायरेक्टली उसने 3 साल तक मारा और चौथे साल वो डायरेक्टली आया। जब इन 3 सालों उसने मारा ना तो इन 3 सालों में वो भी बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया। आफ्टर दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल जो ये था हमारा यूएस, इसकी इकोनॉमी बहुत, क्योंकि इस पे इफेक्ट ही नहीं हुआ ना, इस पे ज्यादा इफेक्ट हुआ ही कि ये 1920s के अंदर ही इसने क्या कर दिया, अपनी इकोनॉमी को बहुत भयंकर तरीके से ग्रो करा। और ग्रो कैसे करा, उसका एक कंसेप्ट था जिसको बोला गया मास प्रोडक्शन। और ये मास प्रोडक्शन का जो श्रेय है ना वो हेनरी फोर्ड को जाता है, जिन्होंने फोर्ड कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट करा था। और ये हेनरी फोर्ड के कारण जो यूएस है ना, ये हमारे भाई साहब हेनरी फोर्ड, इनके कारण यूएस इतनी जल्दी इकोनॉमिक रिकवरी कर पाया। और ये फोर्ड कार, अब ये सर इनके दिमाग में आया कैसे, तो ये बात समझना, इनको ये आया आइडिया असेंबली लाइन प्रोडक्शन, जो कि इन्होंने शिकागो के अंदर एक स्लॉटर हाउस में देखा था। अब सर शिकागो के अंदर स्लॉटर हाउस में देखा और उसको इन्होंने व्हीकल्स के अंदर कैसे लगाया, तो समझना इन्होंने क्या देखा कि वहां पर क्या होता है, जैसे अगर हम समझे तो जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं, तो स्लॉटर हाउसेस के अंदर ना एक बेल्ट चलता है, ठीक है, मतलब एक मशीन रहती है, उस मशीन पे सीधे चलता जा रहा है। और वहां पर जैसे मान लो कोई भी अपन एनिमल रखते हैं, ठीक है, से फॉर एग्जांपल वहां पर हम लोग चिकन रखते हैं, तो क्या होता है, जैसे जैसे वो बेल्ट चलता जाएगा और वो चिकन उसको रख दिया और मशीन के थ्रू क्या होता है, उसमें कटर लगा रहता है या नाइफ लगा रहता है, तो फट क्या होता है, वो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस से क्या होता है, कट जाता है। और फटाफट बस उनको इंसान लेता है और फटाफट सिर्फ रखना, आगे स्पीड के अंदर काम चलता जाता है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो उसके अंदर बहुत जल्दी और ज्यादा बढ़ता है, जैसे आउटपुट उनको बेनिफिशियल मिलता है या फेवरेबल आउटपुट मिलता है। यही चीज इन्होंने सोचा कि यार ये जो आइडिया है, क्यों नहीं मैं ये आइडिया कहाँ लगाऊं, ये मैं मेरी इंडस्ट्रीज में कार मैन्युफैक्चरिंग में लगाऊं। कार मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई एक ऐसा बेल्ट लगाऊं, कोई ऐसी मशीन लगाऊं जिसमें क्या हो, फटाफट जो काम अभी मैन्युअली में लेबर से करवा रहा हूं वो मशीन से करवा दूं। और जो स्पीड के अंदर तो मेरा भी आउटपुट बढ़ेगा, जब मेरा आउटपुट बढ़ेगा तो मैं पैसा कमाऊंगा ज्यादा। तो इन्होंने क्या करा, ये असेंबली लाइन प्रोडक्शन जो मेथड थी वो इन्होंने अपनी नई मशीन्स के अंदर भी क्या करा, जो व्हीकल्स थे उनके अंदर ऐसी मशीन्स लगाई और उससे इन्होंने ये प्रोडक्शन स्टार्ट करा। और इसी कारण से इन्होंने क्या करा, अब ये जो प्रोडक्शन असेंबली लाइन प्रोडक्शन लोग लेकर आए थे, इसके अंदर 3 मिनट इंटरवल, देखो Henry Ford cars came off the assembly line at the 3-minute intervals, a speed much faster than that they achieved by the previous। मतलब जल्दी से जल्दी फटाफट 3 मिनट में ही ऐसा समझ लो कि वो कार बना के बाहर दे रहे थे। तो जिसके कारण क्या हुआ, इतनी ज्यादा स्पीड इनको मिली कि ये 3 मिनट में कार बना के नहीं देते। मैं तुमने बताया कि 3 मिनट इंटरवल वाला सिस्टम, कि उस 3 तरीके से लोग कार, एक जो पर्टिकुलर टास्क है उनको फटाफट 3 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऐसे जल्दी करके क्या हो गया, इनको स्पीड मिलने लगे इनके प्रोडक्शन में। और जब प्रोडक्शन में इनको स्पीड मिली तो इनका जो आउटपुट था वो पहले से कहीं गुना ज्यादा देखने को मिला, ठीक है। At the first, workers at the Ford factory was unable to cope up with the stress and the working assembly line। अब समझना, मेरी बात समझना, मेरे को एक जगह पे खड़ा कर दिया और अपन दोनों एक जगह पर खड़े हुए, यहाँ पर मशीन चल रही है और मेरा एक सिर्फ काम है कि मेरे को नट कसना है, ठीक है। मान लो मेरा काम सिर्फ यहाँ पर मेरे को उठाना है, नट उठाना है, कट लगाना है, फिर उठाना है, फिर लगाना है, फिर लगाना है, फिर। तो अब मैं रेस्ट ले पा रहा हूँ क्या, मैं रेस्ट ले ही नहीं पा रहा हूँ ना भाई, क्योंकि अगर मैंने रेस्ट लिया तो भाई मेरे आगे जो दूसरा बंदा खड़ा है, मान लो मेरे आगे तुम लोग खड़े हो, ठीक है, पूरी सी लिस्ट बनी हुई है, तो मेरे कारण जो तुम खड़े हो ना, तो अब तुम्हारे पास क्या होगा, मेरे को नीचे वाला, मेरा सिर्फ काम है 1 नट लगाना करके नीचे वाला। अब अगर ये नट मैंने नहीं, और तुम्हारे पास आके वो घूम जाएगा, तुम्हारे पास दूसरा नट लगेगा। और मुझे पता है कि अगर मैंने ये नट नहीं लगाया तो आगे की जितनी भी प्रोसेस होंगी सबके अंदर क्या होगा, डिले होता जाएगा, नट नहीं लगेगा और सीधे इसका जुर्माना या इसका जो ब्लेम है वो मेरे पास आएगा। तो मैं रेस्ट ले नहीं पाऊंगा, फटाफट मुझे स्पीड में काम करना पड़ेगा। अब जब इनके स्पीड में इनको काम करने का बोला गया ना, तो इनिशियली इन्होंने क्या करा, रेसिस्ट करा, इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम लोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी लग जाती थी ना भाई इतना गंदे तरीके से इनको फटाफट काम करवाना है। तो इन्होंने दिमाग लगाया, किसने, हमारे जो हेनरी फोर्ड थे, वो इसीलिए तो उनकी पूजा की जा रही है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला ठीक है वर्कर्स, तुम्हारी इच्छा नहीं है ना काम करने की, मैं तुमको डबल सैलरी दूंगा, काम तो तुमको असेंबली लाइन पे ही करना है,
ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अब जब ज्यादा पैसे मिल ही रहे हैं तो कर लो। तो ये इन्होंने क्या करने लगे, उस पर स्टार्ट करने के लिए डबल सैलरी पे इनसे काम करवाना स्टार्ट कर दिया। और ये चीज तो बनाया इनको। और हेनरी फोर्ड ने क्या करा, वो जो मशीन थी, मशीन की तो स्पीड मैनिपुलेट किया जा सकता है ना यार, तो उन्होंने क्या करा, मशीन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी। अब जैसे मान लो तुमको कोई चीज बहुत जल्दी कोई वीडियो देख रहे हैं हम लोग, कोई वीडियो बहुत जल्दी सुनना है, तो तुम क्या करोगे, उसको 2x की स्पीड पे लगा के देख लोगे, ताकि क्या होगा, बहुत जल्दी तुम लोग उस वीडियो को कवर कर लोगे। तो सेम इन्होंने भी, होशियारी ने यही दिमाग लगाया कि उसकी स्पीड को बढ़ा दी, ताकि अब जो लेबर को बहुत जल्दी जल्दी काम करना था, पर लेबर को उन्होंने इस बात पे हैप्पी कर दिया था कि भाई हम तुमको डबल सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी ज्यादा। अब इससे एक इकोनॉमिक कंसेप्ट समझना, जब मेरे पास इनकम मेरी ज्यादा है, प्रोडक्शन अभी ज्यादा हो रहा है ना, जब मैं कमाऊंगा ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं बेच दूंगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो मैं सेल ज्यादा करूंगा, सेल ज्यादा करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करूंगा, यानी इनकम ज्यादा जनरेट करूंगा। अब जब मैं इनकम ज्यादा जनरेट कर रहा हूं तो मुझ पे जितने भी डिपेंडेंट एम्प्लॉइज ऑब्वियस सी बात है उनको भी पैसा ज्यादा दूंगा। तो जैसे इनकम ज्यादा हुई तो हर सेगमेंट की इनकम, चाहे वो किसी भी पार्ट से बात करो, चाहे वो मालिक हो चाहे वो लेबर हो, दोनों की इनकम क्या हो गई है, रेज हो गई, दोनों की इनकम बढ़ गई है। जब दोनों की इनकम बढ़ी तो क्या करेंगे, कंज्यूम भी तो करेंगे ना, अचार थोड़ा डालेंगे पैसों का, तो क्या होगा, इससे कंजम्पशन भी बढ़ गया। तो इस कारण से यूएस में बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि मास लेवल पे प्रोडक्शन के साथ उनका कंजम्पशन भी उसी स्केल पे बढ़ा। हम दूसरे का जो है, जिसके हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में देखा था कि जो ब्रिटेन था उस पे जो वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया था, तो उसके कारण वहां पर उसका नुकसान हो रहा था, और यहां पर ही मास प्रोडक्शन से इसका फायदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो लोगों की इनकम भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। वहां प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही थी कि वहां प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन सेल क्या हुई है, रिड्यूस हो गई है। सेल रिड्यूस क्यों हो गई है, क्योंकि वहां पर स्टॉकेज हो गया, बहुत ज्यादा माल उनके पास बढ़ा था, तो सेल उनकी क्या हो गई, क्योंकि खाएंगे ज्यादा तो नहीं ना, और पैसा भी कम कमा रहे हैं, तो सेल भी रिड्यूस हो रही थी, पैसा भी कम कमा रहे थे, और प्राइसेस भी कम हो गए। इसके कारण से वो क्या हो गए, और लॉस के अंदर धराते गए। और यहां पर ये इनको बेनिफिट देखने को मिला, क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो सेल भी क्या हुई, ज्यादा हुई। और सेल ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि उसका एक इफेक्ट ये है कि उनको इनकम ज्यादा मिली। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इनकम ज्यादा हुई तो इन्होंने ज्यादा से, मतलब जब इनकम ज्यादा हुई क्यों, तो इन्होंने ज्यादा माल बेचा इसलिए उनकी पैसा ज्यादा हुआ, या ऐसा बोल दो कि ज्यादा माल बेचा तो उन्होंने पैसा भी ज्यादा कमाया। तो इस कारण से क्या देखने को मिला, बहुत जल्दी इकोनॉमिक रिकवरी, या उन्होंने इकोनॉमिक पायनियर बोल सकते हैं कि अब जो पहले एक समय पे ब्रिटेन इकोनॉमी को डोमिनेट करता था, अब ऐसे यूएस एक इमर्जिंग पावर बन के आई जो इकोनॉमिकली क्या करी थी, अब वर्ल्ड को डोमिनेट करी थी। देखो, फोर्ड डबल्ड द डेली वेजेस टू दी $5 इन जनवरी 14, ठीक है, और उस सेम टाइम पे उनको क्या करने लगा, जो यूनियंस बन भी रही थी खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि उनको ज्यादा पे, और सेम टाइम पे ही वेंट ट्रेड यूनियंस फ्रॉम दी ऑपरेटिंग इन प्लांट, जो भी यूनियंस बन रही थी तो उनको खत्म कर दिया कि अब आप ट्रेड यूनियंस नहीं बना पाओगे, और हम लोगों ने आपको पैसा ज्यादा दिया तो ज्यादा काम करेंगे। हेनरी फोर्ड रिकवर्ड दी हाई, जस्ट अ सेकंड, हेनरी फोर्ड रिकवर्ड दी हाई वेज बाय स्पीडिंग अप दी प्रोडक्शन लाइन, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, फटाफट रैपिडली क्या करा, उनकी प्रोडक्शन लाइन को स्पीड अप कर दिया। ही डिस्क्राइब्स हिज डिसीजन डबल द डेली वेजेस एज द बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन ही हैव एवर मेड। तो ही हैड एवर मेड में उन्होंने यही बताया कि भाई ये जो कॉस्ट कटिंग डिसीजन इन्होंने लिया, इससे इनको बेनिफिट देखने को मिला, और अब फोर्ड का जो प्रोडक्शन था वो भी बढ़ गया, और उससे इकोनॉमिकली उन्होंने डोमिनेट भी करने लगा, ठीक है। और बाद में फोर्डिश इंडस्ट्रीज प्रैक्टिसेस सून स्प्रेड इन द यूएस। अब यूएस में सिर्फ फोर्ड में नहीं, जितनी दूसरी इंडस्ट्रीज थी वहां पर भी यही जो फोर्ड मॉडल था ये क्या हो गया, कॉपी होने लगा, और धीरे धीरे बाद के अंदर तो आते आते कहां पर हो गया, मास प्रोडक्शन था, ये यूरोप तक में भी कॉपी होने लगा, जिसके कारण क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स, जब मास स्केल पे प्रोड्यूस करूंगा तो कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी। अब जब कॉस्ट यानी उस प्रोडक्ट को बनाने में लागत कितनी है, ठीक है, अब अगर कॉस्ट रिड्यूस हो गई है तो मैं क्या करूंगा, उसका प्राइस भी कम कर दूंगा ना, उसको सस्ते में भी बेचूंगा, और सस्ते में बेचूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कम प्राइस करने पे भी, क्योंकि जब मास स्केल पे बिकेगा तो मैं कमा ज्यादा लूंगा। तो कार प्रोडक्शन इन द यूएस इज फ्रॉम 2 मिलियन टू मोर देन 5 मिलियन इन दी, देखो कितना स्पैन है, सिर्फ 10 साल का, 1919 से 1929 तक, इन 10 सालों के अंदर खतरनाक उसका क्या हो गया,
इंक्रीज 2 मिलियन से सीधे 5 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने लगा। और इसके साथ कंज्यूमर बूम भी हमको देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर जब इनकम ज़्यादा बढ़ रही थी तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ी और इससे यूएस के अंदर प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल गई। In 1923, the US resumed the exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas leader। और इसने बाद में क्या करा, अब जो कैपिटल मतलब जो पैसा फाइनेंस कर रहा था ये दूसरे पार्ट्स को, वहां पर भी इसने 1923 के बाद में क्या करने लगा, वो करने लगा पैसा फाइनेंस। और अभी क्या बन गया, वापस एक लीडिंग कैपिटल क्या बोल सकते हैं, लेंडर टू द वर्ल्ड बन गया। यूएस इंपोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट्स बिकम बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी एंड वर्ल्ड ट्रेड एंड द इनकम ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। अगले 6 साल में यूएस कैसे कितना कमा लिया था, अब इसने लैंड देता गया, लोगों को पैसा देता गया। जब लोगों को लैंड करता गया पैसा तो इसमें यूरोप भी आया, दूसरी कॉलोनीज भी आई, दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आई, तो उनके भी इकोनॉमिक जो हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर रिकवरी, तो उसके अंदर यूएस ने बहुत कंट्रीब्यूट करा। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।